2024 से पहले विपक्षी गठबंधन में फूट। कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। कांग्रेस के खिलाफ यूपी बिहार में बगावत। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग। कांग्रेस का हाथ झटकने की तैयारी। नीतीश अखिलेश के चक्रव्यूह में कांग्रेस। इंडिया गठबंधन में दरार। नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बिहार के मुख्यमंत्री ने जब बीजेपी से अलग राह अपनाई थी तो उन्होंने सोचा था कि 2024 को लेकर बड़ा गठबंधन तैयार करेंगे और बीजेपी को करारी शिकस्त देंगे। लेकिन आज जो हालात हैं वो एकदम जुदा हैं। नीतीश कुमार खुद ही कांग्रेस को कोसते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि इंडिया गठबंधन में काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है और कांग्रेस को गठबंधन की चिंता नहीं है। तो 2024 का चुनाव सिर पर है और इंडिया गठबंधन के नेताओं के सुर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। कई पार्टियां अपने बयानों से कांग्रेस पर निशाना साध रही हैं। हम आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में कांग्रेस पर निशाना साधा है। वहीं सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी यूपी में 65 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यूपी में सहयोगियों को वो सिर्फ 15 सीटें ही देने के मूड में है। इसके अलावा एमपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को बंटवारे में एक भी सीटें नहीं दी। कमलनाथ और अखिलेश यादव के बीच बयानबाजी भी इसको लेकर हुई थी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जहां बीजेपी पूरे दमखम से तैयारी कर रही है, वहीं इंडिया गठबंधन में अभी से ही दरारें दिखने लगी हैं। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। कुछ राज्यों में गठबंधन के नेताओं के बीच अलग अलग सुर दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार का दर्द छलक कर सामने आया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन के बहाने नीतीश ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनावों में व्यस्त है और इंडिया गठबंधन के लिए फिलहाल कांग्रेस के पास वक्त नहीं है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो इसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसका अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। नीतीश का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब देश में 5 विधानसभा चुनावों की हलचल तेज हो गई है। इसी महीने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहे इन चुनावों से देश के मूड का अंदाजा भी लगाया जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता आपस में ही सिर्फ फुटअव्वल करने लगे हैं। इंडिया गठबंधन की हालत क्या है, इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि यूपी में समाजवादी पार्टी की जबरदस्त बयानबाजी हुई थी और दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे। एमपी में टिकट बंटवारे को लेकर भी कमलनाथ और अखिलेश यादव आपस में भिड़ चुके हैं। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग। न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा।
और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। संख्या से हम सोचते थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की। अरे भाई संख्या से हम सोचते थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की। अरे भाई वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी अलग राह अपनाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में समाजवादी पार्टी 65 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इन सीटों पर प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। कांग्रेस और गठबंधन के सहयोगियों के लिए पार्टी सिर्फ 15 सीट छोड़ेगी, यानी गठबंधन में दरारें साफ दिख रही हैं। मनमाने ढंग से सहयोगी फैसले कर रहे हैं और कांग्रेस चुपचाप देख रही है। मध्य प्रदेश चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद से ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कांग्रेस ने एमपी में समाजवादी पार्टी के लिए सीटें नहीं छोड़ी हैं। उसके बाद से दोनों दलों के बीच सियासी वार पलटवार काफी तेज हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि गठबंधन का क्या होगा। विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार उतारने को लेकर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग देखी गई थी। दिल्ली में केजरीवाल को ईडी के समन को लेकर भी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता सामने नहीं आया है। इसको लेकर बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया है। आज मैं लालू प्रसाद यादव के खिलाफ खुलासा करूंगा। मेरे पास ठोस सबूत हैं। और जब 5 बजे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती थी तो अरविंद केजरीवाल कहते थे खुला दरवाजा है मेरा, खुला दरबार है मेरा। मैं चैलेंज करता हूं लालू प्रसाद यादव से, मैं चैलेंज करता हूं रॉबर्ट वाड्रा से कि वो आए, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, तभी मैं इन्हें क्लीन चिट दूंगा। ये अलग बात है। अभी गलबइये कर रहे हैं इनके साथ घमंडिया अलायंस बनाया हुआ है। मगर ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल जी के खुद के स्टेटमेंट हैं। इन सब के बीच बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पटना में नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। भले ही तेजस्वी लोगों को नौकरी दे रहे हैं, लेकिन इसके आड़ में वो बीजेपी पर हमला करने से नहीं चूके। परेशान है, घबराए हुए लोग हैं और यहाँ हम लोग नौकरी बांटेंगे, ईडी और इनकम टैक्स का वो लोग छापा मारेंगे। तो ये तो सिलसिला जो है चलता रहेगा। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, वो लोग जो कहते हैं वो जुमलाबाजी होता है, केवल चुनाव तक ही सीमित रहता है। अरे भैया बीजेपी के लोग 18 साल रहे ना बिहार सरकार में, और इंडिया थोड़ा नीचे करो ना यार, डबल इंजन की सरकार नहीं, क्यों नहीं हजारों में भी नौकरियां दी। दरअसल नीतीश कुमार के बयान के कई सियासी मायने निकाले जा सकते हैं। इंडिया गठबंधन की आखिरी मीटिंग मुंबई में हुई थी। सीट बंटवारे को लेकर जारी खींचतान के बीच नीतीश कुमार के इस बयान से विपक्षी गठबंधन के बीच हलचल होना स्वाभाविक माना जा रहा है। नीतीश कुमार बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद से विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुट गए थे, लेकिन 2024 को लेकर अभी तक कोई साफ नीति नहीं बन पाई। न सीटों का बंटवारा हुआ, न संयोजक चुना जा सका। जाहिर है 2024 से पहले ही इंडिया गठबंधन बिखरता दिख रहा है। जिस तरह से बयानबाजी जारी है, उससे दिलों और दलों के बीच की दूरियां बढ़ती ही दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।